भोलेनाथ ने बदला अपना रूप। ये कहानी है सूरजपुर गांव की। गांव के बाहर एक छोटा सा शिव का मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर की सीढ़ियों में छोड़कर वहां से चली गई। बहुत खोजने के बाद भी पुजारी जी को उस बालक के परिवार वालों का पता न चला और ना ही गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने के लिए तैयार हुआ। तो पुजारी जी ने भगवान भोलेनाथ की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम शिव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता, उसी से पुजारी जी का और बालक शिव का किसी तरह गुजारा चल जाता था। धीरे धीरे शिव बड़ा होने लगा और वह अब पुजारी जी का उनके कामों में हाथ बटाने लगा था। धीरे धीरे पुजारी जी ने उसे मंदिर के सभी कार्यों को भली भांति सिखा दिया था। इसी तरह समय बीतने लगा और एक दिन पुजारी जी इस संसार को छोड़कर चले गए। अब शिव का भगवान भोले के अलावा इस दुनिया में कोई न था। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। पहली, भगवान भोले शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी, भगवान को बिना भोग लगाए स्वयं कुछ भी नहीं खाना। और तीसरी, कभी भी किसी वस्तु का संग्रह ना करना। हमेशा भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखना। अगर कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई भगवान के भोग के लिए दे जाता, तो शिव उस भोजन को गरीबों में बांट देता और स्वयं ताजी रसोई बनाकर भगवान भोलेनाथ का भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन करता। यदि कुछ भोजन बच जाता तो वह उसे गरीबों में बांट देता। यदि किसी दिन रसोई बनाने की सामग्री न होती, तो उस दिन भगवान भोलेनाथ और शिव दोनों ही गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा होने के कारण कोई भी भक्त मंदिर नहीं आया। शिव अपने भोलेनाथ बाबा को गंगा जल का भोग लगाता और स्वयं भी उसे ही पीकर रह जाता। भोलेनाथ बाबा अपने भक्त की सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु अंत में अपने भक्त को भूख से तड़पते देख उनसे रहा नहीं गया और वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वहां मंदिर पहुंच गए और कहा, सेठ जी ने ये भोजन सामग्री भेजा है, तुम इससे रसोई बनाओ, मैं कल फिर आऊंगा। फिर शिव उन भोजन सामग्री की मदद से गीली सूखी लकड़ी के धुएं में गरम रसोई बनाई और भोले बाबा को भोग लगाया। फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में मंदिर आते रहे और भक्त शिव को भोजन की सामग्री देते रहे। एक दिन भक्त शिव ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करने और दर्शन करने नहीं आए। अगले दिन जब फिर भोलेनाथ नौकर के वेश में भोजन सामग्री देने आए, तो शिव उनसे बोला, भाई, तुम्हारे धर्मात्मा सेठ इतने दिनों से मुझे भोजन सामग्री भिजवा रहे हैं, पर खुद कभी प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। उनसे कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने और दर्शन करने अवश्य आए। ये सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक गए और घबरा उठे और बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएंगे। अगले दिन बड़े ही सवेरे भोले बाबा नौकर के वेश में बहुत सारी खाने की सामग्री लेकर शिव के पास पहुंच गए। शिव इतना सारा राशन देखकर चौंक गया और नौकर बने भोले बाबा से कहा कि इतना सारा राशन क्यों ले आए। तब नौकर बने भोले बाबा ने कहा, अरे पुजारी जी, आप भूल गए, आज आपने सेठ जी को भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया है, इसलिए बेझिझक भोजन बनाइए। ये सुनकर शिव खुश हो गया। फिर नौकर बने भोले बाबा मंदिर से अपने घर कैलाश वापस चले आते हैं और अपने भक्त शिव की इच्छा पूरा करने के लिए भोले बाबा सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। लेकिन जब माता पार्वती भोले बाबा का ये समाचार सुनती हैं कि वे अपने भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए उसके यहाँ जा रहे हैं, तो ममतामयी करुणामयी माता पार्वती से भी नहीं रहा गया और वे भी तैयार हो गईं और उन्होंने सेठानी जी का रूप धर लिया। भोले बाबा ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया और अपनी जटाओं को सुंदर पगड़ी के अंदर छुपा लिया और अपने त्रिशूल
और डमरू को नंदी बाबा को दे दिया और त्रिशूल के स्थान पर एक सुंदर सी छड़ी ले ली। और उधर पार्वती जी ने एक सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनी जिसका रंग सेठ जी के कुर्ते से मिलता जुलता था। उन्होंने सोने चांदी और हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए। जब भोले बाबा और माँ पार्वती ने एक दूसरे को आपस में देखा तो वे चौंक गए और एक दूसरे को निहारते ही रह गए। जब भोले बाबा और पार्वती माँ सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ प्रसाद ग्रहण करने चले, तब गणेश, कार्तिकेय, नारद जी, नंदी, ऋषि मुनि, अप्सराएं, इंद्र और सभी देवी देवताएं मन के मोहने वाले इस रूप को देखते ही रह गए। और इधर भक्त शिव सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। उसने सेठ जी द्वारा भेजे दूध और चावल से खीर बनाई और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजी हुई विभिन्न प्रकार के मेवे को भी डाला। गेहूं बाजरे की रोटी बनाई, बेसन से लड्डू बनाए। रसोई बनाने के बाद भक्त शिव पुनः स्नान करने चला गया ताकि वह स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने भोलेनाथ बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद दे सके। जब भक्त शिव स्नान कर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि सेठ जी आ गए हैं और साथ में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपनी सेठानी जी को भी साथ लाए हैं। शिव ने बिना देर किए उनसे प्रणाम किया और आसन देकर उन्हें बिठाया और कहा, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। सेठ बने भोले बाबा से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो जैसे ही भक्त शिव भगवान को भोग लगाने चले गए तो सेठ बने भोले बाबा माँ पार्वती को चुप रहने का संकेत देकर रसोई में आ गए और एक एक पकवान को चखने लगे। जब उन्होंने पकवान खाया तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि इतना स्वादिष्ट प्रसाद उन्होंने आज तक नहीं खाया था। जब भक्त शिव भगवान का भोग लगाकर वापस आए तो सेठ बने भोले बाबा ने उनसे कहा कि अरे भाई, जल्दी प्रसाद परोसो, क्योंकि पकवानों से इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है कि अब मुझसे रहा नहीं जाता। फिर क्या था, भक्त शिव प्रसाद परोसते गए और सेठ बने भोलेनाथ प्रसाद को खाते रहे। माता पार्वती भोलेनाथ को इस तरह खाते हुए देखकर देखती ही रह गईं। सेठ बने भोलेनाथ प्रसाद को ऐसे खा रहे थे जैसे कितने दिनों से खाना ना खाया हो। जब पूरी रसोई खत्म हो गई तो भक्त शिव ने कहा, सेठ जी, मुझे नहीं पता था कि आपको प्रसाद खाना इतना पसंद है, नहीं तो मैं और रसोई बना देता। तब सेठ बने भोलेनाथ ने कहा, अरे नहीं भाई, मैं इतना खाना थोड़े ना खाता हूँ, पर आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और खाता चला गया। तभी माँ पार्वती जी ने कहा कि शिव, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। माता पार्वती ने अपनी थाली से थोड़ा सा खाया और बाकी भक्त शिव के लिए छोड़ दिया। तब भक्त शिव ने कहा, अरे नहीं माता, आप प्रसाद ग्रहण करें। आप दोनों प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे तो मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा, और वैसे भी मुझे तो गंगा जल पीकर रहने की आदत है, लेकिन मेरे भोलेनाथ का प्रसाद का अनादर ना हो, इसलिए मैं एक दाना खा ही लेता हूँ। और जैसे ही भक्त शिव ने खीर के पात्र में लगे चावल के एक दाने को अपने कंठ में डाला तो उसे लगा कि जैसे उसकी जन्म जन्मांतर की भूख और प्यास मिट गई हो। उसका मन तृप्त हो गया और उसके मन में ज्ञान के दीपक जल गए। तो उसने देखा कि उसके सम्मुख देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। शिव बिना देर किए हुए उनके चरणों में गिर गया। दोस्तों, तो आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।